मैं द्रौपदी हूँ, पांचाली, यज्ञ की अग्नि से जन्मी। लोग मुझे महारानी कहते हैं, पर जो मैंने सहा वो किसी रानी का सौभाग्य नहीं, एक स्त्री का संघर्ष है। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगी, मेरी आंखों से, मेरे दर्द से, मेरे साहस से। मेरा जन्म सामान्य नहीं था, मैं माता के गर्भ से नहीं, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई। कहते हैं जिसे अग्नि जन्म दे उसे दुनिया जलाकर नहीं गिरा सकती, पर मैंने देखा है अग्नि भी कभी कभी राख बन जाती है। मेरे जन्म के साथ ही एक स्वर गूंजा, ये स्त्री महाभारत का कारण बनेगी। मैं नहीं जानती थी कि किसने कहा, पर नियति सुन रही थी। पिता द्रुपद मुझे पुत्री नहीं, प्रतिशोध का वरदान मानते थे। मेरे लिए युद्ध तय था, बस समय बाकी था। मेरा स्वयंवर हुआ, धनुर्धर आए, अनेक राजकुमार, अनेक सपने, और मैं बस मुस्कुरा रही थी। मेरा भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। जब उस ब्राह्मण ने लक्ष्य वेधा, मेरी आत्मा चीख उठी, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। और जब वो मेरी ओर बढ़ा, मेरे हृदय ने स्वीकार लिया, वही मेरा पति बनेगा। मेरी जीवन की पहली अग्नि, जो मुझे नहीं जलाती पर अंदर तक झुलसा जाती है, वो थी वो घड़ी जब कुंती माता ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मैं स्तब्ध थी। एक कन्या, 5 पतियों की, ये मेरे लिए कैसा न्याय था? क्या मैं वस्तु हूँ? क्या मेरे मन, मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? पर वहीं युधिष्ठिर की आंखों में कर्तव्य था, भीम में शक्ति, अर्जुन में प्रेम, नकुल सहदेव में आदर। मैंने सोचा शायद यही मेरी नियति है, और मैंने स्वीकार कर लिया। जीवन में पहली बार मैं खिली। इंद्रप्रस्थ, हमारा स्वप्न, युधिष्ठिर का राज तिलक, भाइयों की हंसी, कृष्ण की मुस्कान, और मैं पांचाल की रानी। सखी, ये वैभव चिरकाल नहीं, संभल कर चलना। हस्तिनापुर के सभागृह में आज सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा था, पर मुझे क्या पता था मेरी इज्जत भी एक पासा फेंक में बिक जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा चुके हैं। कौन सा धर्म, कौन सा राज? क्या एक पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? दुशासन का मुझे खींच कर लाना। उसने मेरे बाल पकड़कर घसीटा। सारी सभा मौन रही। कौरव, भीष्म पितामह, गुरु, सभासद, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पूछती हूँ सभा से, जो स्वयं हार चुका हो, क्या वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? मेरे प्रश्न का उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सच सबको पता था। मैंने कृष्ण को पुकारा। मैं उस पुरुष को पुकार रही थी जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और फिर वस्त्र बढ़ते गए। सभागृह की नींव कांप उठी। मैं बच गई, पर वो दिन मेरी आत्मा को आज भी जलाता है। मैंने प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों को नहीं छुएगा, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं, प्रतिशोध का रूप बन चुकी थी। वनवास की कठिन राहों पर मैं पांडवों के साथ चली। कभी भीम मेरे आंसू पोंछते, कभी अर्जुन सांत्वना देते, कभी युधिष्ठिर अपराध बोध में डूब जाते, पर मैं टूटती नहीं थी। वन ने मुझे दृढ़ बनाया। महिलाएं अक्सर वहीं सबसे मजबूत बनती हैं जहां दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। युद्ध शुरू हुआ। हर दिन एक भाई घर लौटता, एक माँ की गोद सूनी होती, और मैं बस प्रतीक्षा करती थी कि कब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। भीम ने दुशासन का रक्त मेरे चरणों में लाकर रखा। मैंने केश धोए। न्याय नहीं था, ये प्रतिशोध था, और कभी कभी प्रतिशोध ही टूटी स्त्री का अंतिम सहारा बनता है। युद्ध खत्म हुआ। कौरव मरे, पांडव जीत गए, पर क्या मैं जीती? मैंने अपने पुत्र खोए। मेरे हृदय में जो खालीपन है, वो कोई युद्ध भर नहीं सकता। मैं द्रौपदी हूँ, अग्नि से जन्मी, अग्नि से गुजरी, और फिर अग्नि में विलीन हो गई। मेरी कहानी केवल बदले की नहीं है, ये अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कहानी है। ये स्त्री शक्ति की कहानी है। दुनिया याद रखे, जब भी किसी स्त्री का अपमान होगा, द्रौपदी फिर जन्म लेगी। हर युग में, हर स्वरूप में, अन्याय के सामने खड़े होने के लिए।